तो बच्चों हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने जो अपना मेन हेडिंग थी अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ और मैं का मतलब क्या होता है उस चीज को हमने जाना। आज हम बात करते हैं आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, आपकी पहचान क्या है। आइडेंटिटी से होता है जब भी आप कहीं जाते हैं भाई आप अपनी आईडी दिखाइए, आपका एक प्रूफ है आप कौन है। आइडेंटिटी जो है इसका मतलब ये नहीं है कि आप आइडेंटिटी दिखा रहे हैं तो आप पता चल रहे हैं आप कौन है। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि हम आखिर में है कौन। ये एक वो एहसास मान सकते हैं जो हमेशा इंसान के साथ रहता है, भले ही उसमें समय के साथ कितने ही चेंजेस क्यों ना आए, इंसान की पहचान हमेशा उसके साथ रहती है। अब जैसे आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है कि क्या आप 5 साल पहले जो इंसान थे आज भी वही हैं। अब आपको अपने उसके बारे में व्यूज लिखने हैं और रीजंस देने हैं कि क्या जो आप 5 साल पहले थे कि आज भी आप वही हैं। अगर आप इस आंसर के बारे में सोचो तो क्या होता है, जवाब दोनों ही मिलेंगे, हाँ भी और ना भी। अब ना क्यों कह सकते हैं कि हम अगर कहते हैं कि 5 साल पहले जो आप थे वो आज भी है तो हम कहेंगे नहीं नहीं हम वो नहीं है। अब क्यों नहीं है, हमारे में फिजिकल चेंज आ गया, हाइट बढ़ गई हमारी, हमारे लुक्स में चेंज आ गया, अब हम ज़्यादा और लोगों को जानते हैं जितना हम पहले नहीं जानते थे, हमारे जो आपस के रिलेशनशिप्स थे उनमें बहुत चेंज आ गया है, हमारी जो समझने की सोचने की जो एक शक्ति होती है उनको उसमें बहुत बदलाव आ गया है, हमारे जो लाइक्स हैं डिसलाइक्स हैं हमारी बिलीफ्स हैं वैल्यूज हैं 5 साल के अंदर वो काफ़ी बदल गई। तो शायद हम कह सकते हैं हम वो नहीं है। अब एग्जाम्पल के लिए कह लीजिए कि पहले आप क्लास में बोलने में बड़ा डरते थे पर अब आप कॉन्फिडेंटली बात करते हैं। ये तो आपका हो गया वो आंसर जब आपको कहा जाए कि आप 5 साल पहले क्या थे और आज क्या आप में बदलाव आया तो आपने बोला नहीं अब हम वो नहीं हैं जो हम पहले थे। जैसे अभी कर लो, क्लास 5th में जब आप थे तो आपको पता था कि आपकी ड्राइंग आपको करना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब आप 11th में आए तो आपने कहा नहीं मुझे तो साइकोलॉजी बहुत पसंद है। तो ये चीज होती है जब आप बोलते हो कि नहीं हम वो नहीं है जैसे हम 5 साल पहले थे। और अगर हम यहीं पर जवाब दें कि हाँ हम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम 5 साल पहले थे, तो इसमें हमारे में क्या पहचान है कि हमारे जो पिछले अनुभव थे हमें आज भी याद है 5 साल पहले हमारे साथ क्या हुआ था। हमारी लाइफ जो है ऐसा लगता है जैसे कंटिन्यूस एक स्टोरी की तरह चल रही है, जैसे आपका नाम है, आपकी यादें हैं, आपकी फीलिंग्स है कि मैं तो वही हूँ, वो बनी रहती। बचपन से लेके आज तक आप अपने आप को पूरी तरह से पहचानते हो, आप कहते हो हाँ मैं तो वही हूँ, मेरे में कोई बदलाव नहीं आया। अब जैसे जब भी आप बात करते हैं अरे जब मैं बच्चा था, तो मतलब क्या है, आप बात करते वक्त ये बोल रहे हो कि आप वो जो बच्चे की बात कर रहे हो वो भी मैं ही हूँ। जैसे कहना चाहिए ना एक ही कैरेक्टर है, अपनी लाइफ स्टोरी को एक ही पर्सन के रूप में देखते हो। जब मैं छोटा था तो इसका मतलब क्या है, वो भी मैं था। और इस फीलिंग जो है इसको कहते हैं सेंस ऑफ आइडेंटिटी। जैसे बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में होते हैं पर हमारी जो एक कंटिन्यूटी और सेमनेस की फीलिंग है वो बनी रहती है, इस फीलिंग को हम कहते हैं आइडेंटिटी। अब आता है यहाँ पे कितने तरह की आइडेंटिटी, कितनी तरह की पहचान होती है। तो सबसे पहले आती है पर्सनल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी वो हुई जो आपको दूसरों से अलग बनाती। जैसे आप हार्ड वर्किंग हो, आप ऑनेस्ट हो, आप शाय भी हो या आप कॉन्फिडेंट भी हो, आप बहुत क्रिएटिव हो। तो आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी, आपकी जो एक पर्सनल तौर पे पहचान है वो ये है कि आप हार्ड वर्किंग हो, बाकी औरतें लोग मेहनत नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो, कोई और इतना ज़रूरी नहीं है ईमानदार हो, आप कॉन्फिडेंट हो या आप अगर थोड़ा सा शाई फील करते हो तो ये आपकी पहचान है ना। आप बहुत क्रिएटिव है, आप बहुत कलात्मक सोचते हो, तो ये आपकी पर्सनल पहचान है। वही दूसरा आता है सोशल आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप किसी ग्रुप से जुड़ते हो तो वो जो आपके पहलू होते हैं एक पर्सन होने के नाते जो आपको किसी ग्रुप से जोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक इंडियन हूँ, या मैं अगर स्टेट वाइज देखूं तो मैं गुजराती, मिजो या पंजाबी हूँ।
उसके आ जाओ रिलीजन के अकॉर्डिंग, तो मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई में से कोई भी हूँ, या मैं एक स्टूडेंट हूँ, टीचर हूँ, फार्मर हूँ, लॉयर हूँ। तो जो भी हूँ मैं, उसके आधार पर मैं किससे जुड़ रहा हूँ, अपनी एक सोशल पहचान बना रहा हूँ, और एक ग्रुप से जो है उसी के कारण जुड़ रहा हूँ। जब आप बोलते हो मैं एक इंडियन हूँ, तो आप अपने आप को उन लोगों से जोड़ रहे हो जो सेम कंट्री में रहते हैं। तो ये आपकी होती है सोशल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपकी मल्टी डायमेंशनल भी हो सकती है। अब एक इंसान की खाली एक ही पहचान नहीं होती, हमारे में बहुत सारी आइडेंटिटीज होती है एक ही टाइम पे, पर्सनल भी और सोशल भी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अब आप कहते हो मैं गुजराती हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, आप गुजराती लोगों के साथ कुछ कॉमन ट्रेड्स हैं जो शेयर करते हो, और ये जो आपके ट्रेड्स हैं, आपकी क्वालिटीज हैं, ये दूसरे स्टेट के लोगों से आपको अलग महसूस कराते हैं। ये आपकी सोशल आइडेंटिटी का एक डायमेंशन है। अब जैसे आप जो है कह रहे हैं आइडेंटिटी मल्टी डायमेंशनल है, तो इसका मतलब क्या है, ये नहीं कि आपकी दो दो पहचाने हैं, आप पर्सनल और सोशल दोनों आइडेंटिटीज हैं आपकी, लेकिन आप एक ही टाइम पर स्टूडेंट हो, इंडियन भी हो, किसी रिलीजन से भी बिलोंग करते हो, किसी फैमिली का भी हिस्सा हो। तो ये सब मिलकर आपकी जो आइडेंटिटी है उसको मल्टी डायमेंशनल बनाती है। अब यहाँ पे दिया है कि आइडेंटिटी डेवलपमेंट के साथ बदलती है। तो कह सकते हैं कि जैसे इंसान बड़ा होता है, बचपन से वो जैसे बिल्कुल ही बेबी पैदा होता है, फिर वो चाइल्डहुड में आता है, फिर वो अपनी एडोलेसेंट एज में आता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, जो सेल्फ है और जो आइडेंटिटी है वो डेवलप होती रहती है, और साथ ही साथ जैसे हमें अनुभव होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी जो थिंकिंग है, हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज होता है। तो ये जो हमारा टॉपिक है, ये सेकेंड चैप्टर का ही एक पार्ट है जो है आइडेंटिटी। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसी चैप्टर का एक पार्ट और है जो उसमें हम सेल्फ डिस्कस करेंगे, उसको भी जरूर देखिएगा। आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करिए असा एजुकेशन, और अगला वीडियो देखना ना भूलिए।